दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर क्लास में सिर्फ 4 से 5 ही टॉपर्स होते हैं। बाकी सारे स्टूडेंट एवरेज यानी कि एग्जाम में लो मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया है, आखिर टॉपर्स का किसी भी एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स क्यों आ जाता है? अब आप तो ये बोलोगे कि यार टॉपर्स तो ज़्यादा पढ़ते हैं या फिर उन्हें कुछ ऐसे सीक्रेट पता है जो शायद एवरेज स्टूडेंट को पता नहीं होता है। तो मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी रीज़न है। जो भी टॉपर्स होते हैं वो कॉमन मिस्टेक नहीं करते हैं, जो आप करते हो वो कभी नहीं करते हैं। यही डिफरेंस होता है एक टॉपर एंड एवरेज स्टूडेंट में। तो आज की यह वीडियो स्पेशली आपको टॉपर्स बनाने के मकसद से ही बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी 5 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत करने के बाद भी हमेशा एवरेज स्टूडेंट्स रह जाते हैं और कभी टॉपर्स नहीं बन पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप हमेशा एवरेज स्टूडेंट्स ही रह जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, दोस्तों आपके पड़ोस में एक ऐसा लड़का तो जरूर होगा जो हमेशा हर एग्जाम में टॉप करता होगा, यानी कि टॉपर स्टूडेंट है। आपके पेरेंट्स उसका एग्जाम्पल तो हमेशा देते होंगे, जैसे कि शर्मा जी के बेटे शशि को, वो कैसे दिन रात पढ़ाई करते रहता है। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे आपके मार्क्स उतने ही ज़्यादा आएंगे। इसी कारण की वजह से ज़्यादातर लोग आज 10 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट को 4 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट के कंपेरिजन में ज़्यादा हार्ड वर्किंग मानते हैं। हालांकि दोनों स्टूडेंट का मार्क्स लगभग सेम क्यों ना आए हो, अगर आप भी ज़्यादा देर पढ़ाई करते हैं तो आपके मार्क्स तो आ जाएंगे। लेकिन क्या यह तरीका अच्छा तरीका है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको एक सच में टॉपर स्टूडेंट बनना है तो उसके लिए आपको एक राइट स्टडी मेथड फाइंड आउट करना होगा। अब यह राइट स्टडी मेथड क्या है? एक राइट स्टडी मेथड वो होता है जिसमें आप बहुत ही कम समय में एक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लर्न कर सको। मीन्स जितनी चीज़ें आप 10 घंटे में पढ़ रहे हो वो आप कुछ ही घंटे में कंप्लीट कर सको। ऐसी टेक्निक्स को हम एक्टिव रिकॉल टेक्निक कहते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट को यह टेक्निक्स पता ही नहीं होता है, वह केवल पैसिव रिकॉल टेक्निक यूज़ करना जानते हैं, केवल रट्टा मारना या फिर एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना जानते हैं। वह इस भ्रम में रहते हैं कि ऐसा करने से हम जो भी पढ़ रहे हैं वह याद हो जाएगा, और यह बिल्कुल सच भी है, वह याद भी हो जाता है, लेकिन सिर्फ 1 से 2 दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं। एक्टिव रिकॉल टेक्निक जो कि बेस्ट स्टडी अप्रोच है, जिसकी मदद से आप ना ही सिर्फ जल्दी याद या फिर समझ सकते हैं, बल्कि आप इस टेक्निक का यूज़ करके किसी भी चीज़ को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप पढ़ा हुआ कितना दिनों तक याद रख पाते हैं। इसी के लिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपको टॉपर बनने के लिए ध्यान में रखना है वो है नंबर 4। आपका दिमाग किसी भी चीज को पढ़ने के सिर्फ कुछ दिन बाद 90% तक भूल जाता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ह्यूमन माइंड्स में केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो स्टोर हो जाती है, जिसमें से लगभग 90% काम की नहीं होती है। वैसे चीजें भी स्टोर हो जाती है जो कि हम डेली लाइफ में सुनते या फिर देखते हैं। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये सब चीजें भी चलती रहती है, क्योंकि ये सब डेली लाइफ की इंफॉर्मेशन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसलिए आपका दिमाग सारी बातें भूलना शुरू कर देती है। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, आपके दिमाग को पता ही नहीं होता है कि कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। सेम ऐसे ही अगर कोई टॉपिक आप रट कर याद करते हैं तो आपके दिमाग में वो थोड़े समय के लिए ही स्टोर रह पाता है, जैसे कि डेली लाइफ की बातें। तो अब सवाल यह है, आखिर ज़्यादा दिनों तक किसी भी कंसेप्ट को याद करने के लिए कौन से ऐसे तरीके हैं? तो दोस्तों, इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। अपने दिमाग को यह बताना होगा कि एक कंसेप्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दिमाग तक यह बात पहुंचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है रिवीजन करना। किसी भी चीज़ को यदि आपको परमानेंट मेमोरी में स्टोर करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ 4 से 5 बार रिवीजन करना होगा। अब रिवीजन कब कब करना है, चलिए आपको बताते हैं। पहला रिवीजन आपको जस्ट 2 दिन बाद करना है, एंड दूसरा रिवीजन आपको 1 हफ्ते बाद, और तीसरा रिवीजन 4 हफ्ते बाद, एंड फाइनल एंड लास्ट रिवीजन 2 महीने के बाद करना है। जब आप इस तरीके से किसी भी चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे तो आपके दिमाग को लगेगा यह कंसेप्ट आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वह उसे परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर लेगा। इतना कुछ करने के बाद भी आपको नंबर 3 एंड नंबर 2 स्टेप्स भी फॉलो करने होते हैं, जो कि आपके स्टडी लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए अब चलते हैं नंबर 3 पर। आपने देखा होगा इंटरनेट पर लाखों आर्टिकल्स और वीडियो में पढ़ने का बेस्ट टाइम बताया गया है। किसी ने दिन में बताया है तो किसी ने रात में पढ़ने का। पर क्या आपको पता है, साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा कोई टाइम ही नहीं है जिस समय सारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर सके। पढ़ाई करने का टाइम स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को दिन में। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सुबह पढ़ने वाले स्टूडेंट मार्क्स अच्छा लाते हैं और रात में पढ़ने वाले स्टूडेंट का मार्क्स अच्छा नहीं आ पाता है। यह टोटली आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग किस समय किसी भी कंसेप्ट को ज़्यादा फोकस तरीके से पढ़ पाता है। पढ़ाई करते समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंसंट्रेशन, तभी आप पूरी फोकस के साथ स्टडी कर पाओगे।
अब यार पता कैसे करें कि हमारे पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? तो इसके लिए आपको अलग अलग समय पर, जैसे कि सुबह में, कभी रात में, तो कभी दोपहर में आपको पढ़कर ट्राई करना होगा। जिस टाइम पे आपको ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता होगा, जिस टाइम पे आप अच्छे से फोकस होकर और एनर्जी के साथ पढ़ाई कर पाते होंगे, तो वही आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है। तो इसके लिए आपको 2 दिनों तक अलग अलग टाइम पर पढ़ाई करके देखना होगा और अपने लिए बेस्ट टाइम फाइंड करना होगा और उस पर आपको लगातार पढ़ाई करना होगा। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 2, पार्टिकुलर थिंकिंग स्किल। पार्टिकुलर थिंकिंग का मतलब होता है आप किसी टॉपिक को डीपली कितनी अच्छे से समझ पाते हो। यदि आपको पार्टिकुलर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना है तो इसका बेस्ट वे है कि आपको जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतना ज़्यादा आपको सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस हो गए उतना प्रैक्टिस आप करें। लेकिन इसमें एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो बहुत सारी गलतियां भी कर देता है, जैसे कि जैसे ही क्वेश्चन देखता है वो आंसर देखने चला जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करता है, क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व भी नहीं करता है। यदि आपको टॉपर बनना है तो ये गलती कभी नहीं करना होगा। आपको क्वेश्चन मिलते ही, क्वेश्चन आपको देखते ही आपको उसको 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार बनाना होगा। लास्ट में अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर जाके आपको आंसर उसका देखना होगा, उसका सॉल्यूशन देखना होगा। पहले ही आंसर आपको नहीं देखना होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आप उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ऐसा करने से पार्टिकुलर थिंकिंग डेवलप हो जाएगा, जो कि आपके दिमाग को खुद से मेहनत करने को सिखाएगा, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल एंड बोनस टिप्स। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से अप्रॉक्स 75% स्टूडेंट अच्छे नींद ही नहीं ले पाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 7 से 8 घंटे के नींद लेते हैं उनके दिमाग बहुत ही एक्टिव होता है और यह बात सच भी है। इसलिए आपको एक प्रॉपर नींद लेना ज़रूरी है। लगभग आपको डेली 7 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। यदि आप अच्छी नींद नहीं लेते हो तो आप खुद महसूस करोगे कि सर दर्द कर रहा है, कभी कभी आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो और आपका पूरा एनर्जी स्टडी में नहीं लग पाएगा, आप एनर्जेटिक फील ही नहीं करोगे। इसलिए आपको प्रॉपर नींद लेना ज़रूरी है। दोस्तों अब यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो इट मीन्स कि आप सीरियस स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई को लेकर बहुत ही सीरियस हो। तो दोस्तों आपके लिए मैं ऐसा ही स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको वीडियो फाइंड ना करनी पड़े, खुद ही आपके पास वीडियो मेरा पहुंच जाए। अगर इस वीडियो से आपके स्टडी लाइफ में थोड़ा सा भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स जरूर लिख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।